हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी आज ही के दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब देवताओं और दानवों ने पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो कुछ ही समय में सुरभि गाय प्रकट हुई, जो कि ऋषियों को प्रदान की गई। तत्पश्चात मंथन से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसका रंग चंद्रमा के समान सफ़ेद था, जिसे बलि महाराज को सौंप दिया गया। इसके बाद मंथन से ऐरावत नामक विशाल हाथी उत्पन्न हुआ। इसका रंग भी सफ़ेद था, इसे इंद्र को सौंप दिया गया। तत्पश्चात कौस्तुभ मणि और पद्मराग मणि उत्पन्न हुई और भगवान ने उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद मंथन से श्रीमती रमा देवी प्रकट हुई, जो लक्ष्मी देवी की स्वरूपा है। उनकी अंग कांति संगमरमर के पर्वत पर पड़ी बिजली की आभा को मात दे रही थी। उनकी विशिष्ट सुंदरता, यौवन और गुणों से आकर्षित होकर वहां उपस्थित प्रत्येक देवता, दानव और मनुष्य उनकी इच्छा करने लगा। वे लक्ष्मी देवी से इसलिए आकर्षित हो रहे थे क्योंकि वे ही सारे ऐश्वर्यों जैसे धन, सुंदरता तथा ख्याति की स्रोत और स्वामिनी हैं। इंद्रदेव तुरंत लक्ष्मी देवी के लिए एक सुंदर आसन लेकर आए। तब समस्त पवित्र नदियाँ स्त्री रूप में वहाँ प्रकट हुईं और स्वर्णिम कलशों में अपना जल लाई। मूर्तिमती भूमि अपने साथ हर प्रकार की औषधि और जड़ी बूटी लाई, जिनका प्रयोग अभिषेक के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए गायों ने पंचगव्य प्रदान किया, जैसे दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। मूर्तिमती वसंत ऋतु भी वहाँ विभिन्न भेंट लेकर प्रकट हुई और पूरी व्यवस्था होने के पश्चात वहाँ आए ऋषि महर्षियों ने श्रीमती लक्ष्मी देवी का अभिषेक आरंभ किया। गंधर्व गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मूर्तिमान स्वरूप में वहाँ प्रकट होकर बादल विविध प्रकार के ढोल, नगाड़े, शंख, बांसुरियाँ और वीणा इत्यादि बजाने लगे। विशालकाय हाथी दिग्गज उस गंगा जल के विशाल कलश लेकर आए, जिससे वे लक्ष्मी देवी का अभिषेक किया करते थे, और समुद्र ने लक्ष्मी देवी को पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। वरुण ने उन्हें दिव्य फूलों की माला दी, जिसके चारों ओर 6 पैरों वाली मदोन्मत्त मधुमक्खियाँ मंडरा रही थीं। विश्वकर्मा ने उन्हें बहुमूल्य आभूषण तथा विद्या की देवी सरस्वती ने उन्हें कंठहार दिया। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी देवी के हाथ में पकड़ने के लिए कमल पुष्प दिया और नागों ने उन्हें कुंडल दिए। श्रीमती लक्ष्मी देवी का चित्त भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी से आकर्षित नहीं होता। अभिषेक पूरा होने के पश्चात वे अपने हाथों में वरमाला लेकर पूरी सभा में घूमने लगीं। यद्यपि उन्होंने उस सभा में उपस्थित समस्त देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों और चारणों के गुणों को अत्यंत बारीकी से परीक्षण किया, परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसमें लेश मात्र भी कोई दोष न हो और जो समस्त सद्गुणों से युक्त हो। इस प्रकार गहन विचार चिंतन करने के उपरांत श्री रमा देवी ने भगवान मुकुंद को अपने पति रूप में चुन लिया। हालांकि श्रीमती लक्ष्मी देवी हमेशा से ही भगवान नारायण की अर्धांगिनी हैं, पर जब वे लीला करते हैं तो फिर से वे स्वयंवर रचाते हैं और विवाह करते हैं। लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करते ही देवताओं ने अपने चित्त एवं देह में नवीन शक्ति तथा दिव्य गुणों का अनुभव किया और वे सब पूरी तरह संतुष्ट हो गए। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी द्वारा उपेक्षित होने के कारण असुर और राक्षस गण निराश, भ्रमित और हताश हो गए और फलस्वरूप वे अत्यंत निर्लज्ज हो गए।
इसके बाद मंथन से एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ थीं और शरीर सुडौल। उसका कंठ शंख पर पड़ी 3 रेखाओं से अंकित था। वह नव यौवन से भरपूर था और उसकी पूरी देह बहुमूल्य वस्त्रों, सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने पीले वस्त्र पहन रखे थे और अपने हाथों में ऊपर तक लबालब भरा अमृत का एक स्वर्णिम कलश उठाया हुआ था। ये थे भगवान विष्णु के कला अवतार धन्वंतरी, आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक। तो आइए हम भी आयुर्वेद के मूल प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि हम स्वस्थ रहकर भक्ति में अग्रसर हो सके, और साथ ही हम श्री लक्ष्मी नारायण से भी प्रार्थना करें कि वे भी हमें भक्ति करने के लिए हमारे देह में नवीन शक्ति तथा चित्त में दिव्य गुणों को भर दें, ताकि हमें भी उनके चरणों में स्थान प्राप्त हो सके, जिस प्रकार की भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को स्थान प्राप्त है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।